हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विदेश के में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एसएससी के बारे में कि एसएससी क्या है और एसएससी के अगेंस्ट में कोई केस कैसे और कब कहां फाइल कर सकता है, तब जब उसे लगता है कि उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन या कहीं अन्याय हुआ है रिक्रूटमेंट के टाइम पे, भर्ती के टाइम पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड लॉज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नजर डालते हैं आज के कंटेंट पर। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं एसएससी की कि एसएससी क्या है। एसएससी की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। जैसे कि मिनिस्ट्रीज वगैरह में पोस्ट निकलती हैं उसके लिए, या जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उसके लिए भी जो पोस्ट निकलती हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, उसे लगता है कि मैं इस पोस्ट के लायक था और जो दूसरा बंदा जिसका रिक्रूटमेंट हुआ हो कि वो इसके अकॉर्डिंग नहीं सही बैठ रहा था, मेरी सारी एलिजिबिलिटी थी, फिर भी मुझे रिक्रूट नहीं किया गया, तो ऐसे केसेस में आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं और एसएससी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या प्रोसीजर है उसमें, किस तरीके से आपको चलना है एसएससी के अगेंस्ट में केस फाइल करने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पहले नंबर पे जो मैंने लिया है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता देता हूं क्या क्या। जब से आपने फॉर्म फिल किया तब से ही जो डॉक्यूमेंट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट तक जब तक आपका रिक्रूटमेंट का टाइम आता है, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें हो वो आपको साथ में रखने पड़ेंगे। अपने एक एक फोटोकॉपी या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स की आप कॉपी करवाएं, वो बेहतर रहेगा अगर आप एसएससी के अगेंस्ट में जाते हैं तब। उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं पॉइंट्स वाइज आपको नीचे बता रहा हूं, बाद में इंक्लूड होते चले जाएंगे, लेकिन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना पड़ेगा अगर आप कहीं पर केस फाइल करते हैं केस में लगाने के लिए, क्योंकि एविडेंसेस में जो आप पेश करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स को ही एविडेंस माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला तो हो गया इसमें डॉक्यूमेंटेशन। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, रिप्रेजेंटेशन टू ग्रीवियंस सेल। फ्रेंड्स, कोर्ट में जाने से पहले आपके पास में जो ग्रीवियंस सेल होती हैं, सबकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बनी हुई होती हैं, आप उसमें पहले लिखित आप कंप्लेंट अपनी दर्ज कराइए। जो आपको परेशानी हुई है आप पहले उसमें बताइए ग्रीवियंस सेल में, चाहे वो आप उन्हें मेल कर भी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मेल के थ्रू भी कंप्लेंट्स ली जाती हैं, और जो लेटर वगैरह हैं उनके थ्रू भी बता सकते हैं। डायरेक्ट कोर्ट केस मत कीजिए, क्या पता जो आपकी प्रॉब्लम है वो ग्रीवियंस सेल वाले ही सुलझा दें, आपको सेटिस्फाई कर दें। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो थर्ड नंबर पे आ जाता है लेटर विद रजिस्टर्ड पोस्ट। पहले तो आपने एक मेल वगैरह अगर कर दिया है, थर्ड नंबर पे एक लेटर जो है ना रजिस्टर्ड पोस्ट से जरूर भेज दें, जिससे कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने जो उनको लेटर भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भिजवाया था। और अगर उसका लेटर का रिप्लाई आता है तब भी आप अपना जो रिप्लाई है उसमें जरूर फाइल करें, जिससे कि कोर्ट में जब आप जाएं तो कोर्ट के सामने ये कह सकें कि मैंने लेटर भेजा था और उनका जो रिप्लाई आया है उसका भी मैंने उसमें रिप्लाई फाइल किया है। लेकिन अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तब आपको क्या करना है, आप रिप्लाई के लिए 15 दिन तक कम से कम वेट कीजिए। ये नहीं है कि आपने आज लेटर दिया, 2-3 दिन तो किसी भी लेटर को पहुंचने में ही लग जाते हैं, तो कम से कम 15 दिन का वेट कीजिए किसी भी लेटर को सेंड करने के बाद में। और अगर फिर रिप्लाई नहीं आता है 15 दिन बाद भी, तब आप एक आरटीआई फाइल कीजिए। आरटीआई बहुत बेहद जरूरी है। आरटीआई मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आपको अधिकार है कि जानकारी लेने का। आप कहीं पर भी आरटीआई जो है गवर्नमेंट ऑफिस में उसके अकॉर्डिंग फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर जब आप आरटीआई फाइल कर देंगे तो आरटीआई के थ्रू वो आपको जवाब दे देंगे। अगर आपके लेटर को उन्होंने जवाब नहीं दिया है, आरटीआई फाइल करने के बाद में अगर आपके पास आरटीआई का भी जवाब आ जाता है, तब आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लीजिए। और अगर आपको केस डालना ही है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है केस फाइलिंग की। हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। जो हाई कोर्ट्स स्टेट्स में हैं उनमें आप अपनी रिट फाइल करवा सकते हैं। वैसे तो रिट ऑफ मैंडेमस इसमें फाइल की जाती है जब आप किसी उसके अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं। सपोज आपको एसएससी के अगेंस्ट में ही केस फाइल करना है तो आप रिट ऑफ मैंडेमस इसमें फाइल करवा सकते हैं। तो हाई कोर्ट का आप पहले दरवाजा खटखटा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं इसमें आपको बताता हूँ, भारतीय संविधान ने आर्टिकल 323A में कैट जो है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल,
उसको फाउंड किया है, बनाया हुआ है, उसे पावर दी भी है जो सर्विस मैटर्स है कैट भी एंटरटेन कर सकती है। ये एक ऐसा ट्रिब्यूनल है जो सर्विस मैटर्स एंटरटेन कर सकता है और जो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में फोर्सेज आती हैं उनके मैटर्स इसमें भी फाइल किए जा सकते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंडर में। तो कैट में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और रिट आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कैट को भी पावर होती है सुनवाई की ऐसे जो सर्विस मैटर्स हैं उनकी। तो दोस्तों इस तरह से आप एसएससी के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर और प्रोसेस एक केस फाइल करने के लिए, क्योंकि आप अगर डॉक्यूमेंट्स से ही रेडी नहीं होंगे, अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप केस में ही क्या लगाएंगे। तो इसलिए प्रोसेस वाइज चलिए, अगर आपको कोई केस फाइल करना है तो इस तरीके से आप एक केस फाइल कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके पास खुले हुए हैं, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और कैट के लिए भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।